गुड मॉर्निंग दोस्तों। सर्वोदय विद्यापीठ सीकरी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 के जीव विज्ञान की नेक्स्ट क्लास फिर से लेकर आए हैं, जिसमें आनुवांशिकी से संबंधित कुछ परिभाषाएं पढ़ेंगे। सबसे पहले जीन किसे कहते हैं? जीन लक्षणों का नियंत्रण करने वाली आनुवांशिक इकाई होती है। जो लक्षणों का नियंत्रण करती है उसको अपन क्या कहते हैं? जीन कहते हैं, जिसे मेंडल ने कारक नाम दिया था और जोहानसन ने उसे क्या नाम दिया था? जीन। यानी जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं वो किस प्रकार जाते हैं, उनको कौन ले जाता है, तो इसकी चर्चा करी हमने। नेक्स्ट, युग्म विकल्पी क्या होते हैं? युग्म विकल्पी एलील या एलिलोमॉर्फ किसी लक्षण का नियंत्रण करने वाले जीन के दो विपर्यासी रूपों को या विपरीत रूपों को अपन क्या कहते हैं? युग्म विकल्पी कहते हैं। जैसे हमने बताया ऊंचाई के युग्म विकल्पी क्या होते हैं? कैपिटल टीटी होते हैं। ऊंचाई के लिए क्या होते हैं? कैपिटल टीटी। और बोने के लिए क्या होते हैं? स्मॉल टीटी होते हैं। तो ये क्या हो गए? इसके युग्म विकल्पी हो गए, यानी दो विपर्यासी क्या हो गए? इसके युग्म विकल्पी। जैसे लंबाई के लिए कैपिटल टीटी था और बोने के लिए क्या था? स्मॉल टीटी था। तो ये क्या हो गए? दो विपर्यासी रूप हो गए। इन दो विपर्यासी रूपों को अपन क्या कहते हैं? युग्म विकल्पी या इंग्लिश में एलील या एलिलोमॉर्फ कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं समयुग्मजी। यदि किसी लक्षण का नियंत्रण करने वाले जीन के दोनों विकल्पी कैसे हो? समान हो तो उन्हें अपन क्या कह देते हैं? समयुग्मजी कह देते हैं। जैसे कैपिटल टीटी दोनों क्या हैं? समान है। स्मॉल टीटी ये भी दोनों क्या हैं? समान है। कैपिटल आर ये भी क्या है? दोनों समान। ये विकल्पी समान होने पर अपन उसे क्या कह देते हैं? समयुग्मजी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? समयुग्मजी। अब बात करते हैं नेक्स्ट, विषम युग्मजी क्या होते हैं? यदि ये दोनों विकल्पी, ध्यान दीजिए इधर, यदि ये दोनों विकल्पी कैसे हो? असमान हो। कैसे हो? असमान हो तो उसे अपन क्या कह देते हैं? विषम युग्मजी कहते हैं। क्या कहते हैं? विषम युग्मजी। जैसे एक कैपिटल टी है, दूसरा क्या है? स्मॉल टी है। एक कैपिटल आर है, दूसरा क्या है? स्मॉल आर। एक कैपिटल वाई, दूसरा क्या है? स्मॉल वाई। तो ये इनकी कौन सी अवस्था हुई? विषम युग्मजी अवस्था हुई। नेक्स्ट बात करते हैं प्रभावी लक्षण। प्रभावी लक्षण बच्चों किसे कहते हैं? ये हमने एक संकर संकरण प्रयोग में पढ़ा था, दोबारा से देख लीजिए कि वे लक्षण जो प्रथम पीढ़ी, कौन सी पीढ़ी में? प्रथम पीढ़ी में अपना प्रभाव दर्शाते हैं। यानी जो वे लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपना प्रभाव दर्शाते हैं उन्हें अपन क्या कह देते हैं बच्चों? प्रभावी लक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रभावी लक्षण। जैसे हमने F1 पीढ़ी के पौधे ये आए थे आपके पास, तो यहां पर जो कैपिटल टी था ये क्या था? कैपिटल टी ने अपना प्रभाव दर्शाया था। यहां पर कैपिटल टी क्या हुआ बच्चों? प्रभावी। और स्मॉल टी क्या हुआ? अप्रभावी हुआ। तो इसमें नेक्स्ट जो पढ़ेंगे हम अप्रभावी लक्षण। तो अप्रभावी लक्षण की बच्चों परिभाषा क्या हो जाएगी कि वे लक्षण जो प्रथम पीढ़ी में अपना प्रभाव नहीं दर्शाते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं। F1 पीढ़ी में किसने प्रभाव नहीं दर्शाया था? स्मॉल टी ने नहीं दर्शाया था, इसलिए यहां पर स्मॉल टी क्या है? अप्रभावी लक्षण है। क्या है बच्चों? अप्रभावी लक्षण है। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट हम अप्रभावी लक्षण के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अप्रभावी लक्षण किसे कहते हैं? वे लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपना प्रभाव नहीं दर्शाते हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं? अप्रभावी लक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अप्रभावी लक्षण। फिनोटाइप क्या है? किसी जीव के बाह्य लक्षणों को अपन देखकर जो बता सकते हैं किसी जीव के बाह्य लक्षणों को,
तो उसे अपन क्या कहते हैं, फिनोटाइप कहते हैं। जैसे पेड़ को अपन देखकर बता सकते हैं, दो पेड़ लगाए हुए हैं, एक लंबा है और एक बौना पेड़ है, तो अपन से ये कहा जाए कि कौन सा इसमें से लंबा पेड़ है, तो आप आसानी से देखकर ये बता देंगे कि ये लंबा है, ये बौना है। तो बाहर से देखकर बताए जाने वाले लक्षणों को अपन उनको क्या कहते हैं, बाह्य लक्षण या लक्षण प्रारूप कहा जाता है, जिसको फिनोटाइप कहते हैं। नेक्स्ट, जीनोटाइप या जीन प्रारूप क्या है? किसी जीव के आंतरिक संरचना या आनुवांशिक संरचना को उसका जीन प्रारूप कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? जीन प्रारूप। नेक्स्ट पढ़ेंगे एक संकर संकरण किसे कहते हैं? एक जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले जनकों में जब हम क्रॉस कराते हैं, कितने जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले? एक जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले जनकों में जब क्रॉस कराया जाता है तो यह क्रिया आपकी क्या कहलाती है बच्चों? एक संकर संकरण। जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी में क्रॉस जब हम कराते हैं तो ये एक जोड़ी है, लंबा है, ये क्या है? बौना। तो इनमें जो क्रॉस कराने की जो क्रिया है वो आपकी क्या कहलाती है बच्चों? एक संकर संकरण कहलाती है। द्विसंकर संकरण किसे कहते हैं? जब हम कितने जोड़ी विपरीत लक्षण लेते हैं? दो जोड़ी विपरीत लक्षणों में जब क्रॉस कराया जाता है तो ये क्रिया आपकी क्या कहलाती है बच्चों? द्विसंकर संकरण कहलाती है। ये डिटेल से हमने पहले वीडियो में पढ़ ली थी। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है, संकर पूर्वज संकरण या पश्च संकरण किसे कहते हैं? बैक क्रॉस, प्रतीप संकरण के नाम से भी इसे जानते हैं। प्रथम पीढ़ी की, कौन सी पीढ़ी की? प्रथम पीढ़ी की विषम युग्मजी, ध्यान देना, विषम युग्मजी कौन सी अवस्था है, कौन सी संतति है? विषम युग्मजी संतति का क्रॉस किससे कराएं? प्रभावी या अप्रभावी जनक से कराने की जो क्रिया है वो आपकी क्या कहलाती है? पश्च संकरण कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? पश्च संकरण। कौन सी? प्रथम पीढ़ी की विषम युग्मजी संतति का क्रॉस हम किससे करा रहे हैं? या तो प्रभावी जनक से करा दो या किससे करा दीजिए? अप्रभावी जनक से कराने की जो क्रिया वो क्या कहलाती है आपकी? पश्च संकरण कहलाती है। अब ये दो प्रकार का होता है पश्च संकरण। एक तो होता है बाह्य संकरण। क्या होता है? बाह्य संकरण। जब हम प्रथम पीढ़ी की विषम युग्मजी संतति का क्रॉस किससे करा रहे हैं? प्रभावी जनक से करा रहे हैं बच्चों। किससे करा रहे हैं? प्रभावी जनक से जो कराने की क्रिया वो क्या कहलाती है? बाह्य संकरण। इधर देखिए, ये प्रथम पीढ़ी की कौन सी अवस्था है? विषम युग्मजी। कौन सी है? या प्रथम पीढ़ी की संतति है। इसका क्रॉस हम किससे करा रहे हैं? प्रभावी जनक से करा रहे हैं। किससे करा रहे हैं? प्रभावी। कैपिटल टी क्या था? प्रभावी था। और बच्चों स्मॉल टी क्या था? अप्रभावी था। क्या था बच्चों? अप्रभावी। तो यहां पर प्रथम पीढ़ी की विषम युग्मजी अवस्था का क्रॉस किससे करा रहे हैं? प्रभावी जनक से करा रहे हैं। तो ये प्रभावी जनक से जो कराने की क्रिया ये आपकी क्या कहलाती है बच्चों? बाह्य संकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? बाह्य संकरण। इसमें देखिए दोनों को अलग अलग करके लिख लेते हैं तो ये आपके बच्चों क्या बन जाएंगे? युग्मक बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे बच्चों? युग्मक। और ये आपके क्या रहेंगे बच्चों? जनक। क्या रहेंगे? जनक। पहले का क्रॉस तीसरे से कराते हैं तो क्या आएगा बच्चों? कैपिटल टी कैपिटल टी। पहले का क्रॉस चौथे से कराएंगे तो क्या आएगा? कैपिटल टी कैपिटल टी। दूसरे का क्रॉस तीसरे से कराएंगे क्या आएगा बच्चों? कैपिटल टी। और इधर से क्या आएगा बच्चों? स्मॉल टी। इस दूसरे का क्रॉस चौथे से कराएंगे तो क्या आएगा? कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो ये हो गया आपका बाह्य संकरण। अब बात कर लेते हैं परिणाम की। इसका फिनोटाइप और जीनोटाइप समान होता है बच्चों। क्या होता है? समान होता है। इसमें शुद्ध लंबे कितने हैं? एक ये रहा और एक ये रहा। कितने हो गए बच्चों? दो हो गए। कितने हो गए? तो हमने क्या लिख दिया है? दो। और अशुद्ध लंबे कितने बच्चों? दो। तो 2 1 कम 2, दोनों से कट के क्या आ जाएगा? 1:1। यही इसका क्या होता है बच्चों? जीनोटाइप होता है। क्या होता है? जीनोटाइप। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें परीक्षण संकरण किसे कहते हैं? बहुत पूछा जाता है ये भी। परीक्षण संकरण या इसको परीक्षार्थ संकरण के नाम से भी जानते हैं और इंग्लिश में इसे टेस्ट क्रॉस कहते हैं। ये इस नाम से भी पूछा जा सकता है कि टेस्ट क्रॉस किसे कहते हैं? जब हम प्रथम पीढ़ी की विषम युग्मजी संतति का क्रॉस, ध्यान देना,
अप्रभावी जनक से करा रहे हैं, और यहां पर किससे करा रहे थे बच्चों? प्रभावी जनक से करा रहे हैं, और यहां पर किससे कराया जा रहा है? अप्रभावी जनक से। किससे कराया जा रहा है? अप्रभावी जनक से। कराने की जो क्रिया है वो आपकी क्या कहलाती है बच्चों? परीक्षण संकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? परीक्षण संकरण। इधर देखिए, ये आपके क्या हो गए? जनक हो गए। क्या हो गए? जनक। और ये इनसे अपन के क्या बन गए? युग्मक बन गए। क्या बन गए? युग्मक। ये प्रथम पीढ़ी की विषम युग्मजीय अवस्था है, यह प्रथम पीढ़ी की संतति है। इसका क्रॉस किससे कराया जा रहा है? अप्रभावी जनक से। किससे कराया जा रहा है? अप्रभावी। ये बच्चों प्रभावी था और ये कैसा था? अप्रभावी। तो इसी का युग्मक बना लेंगे। पहले का क्रॉस तीसरे से कराएंगे, क्या आएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। पहले का क्रॉस चौथे से कराएंगे, क्या आएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। दूसरे का क्रॉस इस तीसरे से कराएंगे तो क्या आएगा? स्मॉल टी, और इस दूसरे का क्रॉस चौथे से कराएंगे तो क्या आएगा? स्मॉल टी। अब देखिए इसके परिणाम की बात करते हैं। इसका भी परिणाम फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों ही। इसके अशुद्ध लंबे कितने? 1 2, तो क्या लिख दिया हमने? 2। शुद्ध बोने कितने? 2, तो क्या लिख दिया यहां पर? 2। दोनों को काट देंगे। हमेशा परिणाम को सरल अनुपात में लिखा जाता है। किसमें लिखा जाता है बच्चों? सरल अनुपात में। तो 2 से कितनी बार कट जाएगा? 1 बार। 2 1 कम 2, 2 1 कम 2। तो इसका जो फिनोटाइप होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों? दोनों के बाह्य संकरण और परीक्षण संकरण दोनों का जो परिणाम होता है, परिणाम में फिनोटाइप और जीनोटाइप होता है, दोनों का बच्चों क्या आता है? परिणाम 1:1 आता है। क्या आता है बच्चों? 1:1 आता है। हाँ, तो बच्चों आगे हम नेक्स्ट व्युत्क्रम संकरण पढ़ने जा रहे हैं। व्युत्क्रम संकरण कहते किसे हैं? वह संकरण जिसमें ए पादप को अपन क्या माने? नर, और वह बी पादप को क्या माना जाए? मादा जनक के रूप में अपन लें, यानी प्रयुक्त करें। और दूसरे संकरण में, पहले संकरण में ध्यान दीजिए, इधर पहले संकरण में ए पादप को अपन नर मान रहे हैं और बी पादप को अपन क्या मान रहे हैं? मादा। और दूसरे संकरण में अपन क्या कह रहे हैं? ए पादप को मादा व बी पादप को नर जनक के रूप में प्रयुक्त किया जाए तो ऐसे संकरण को अपन क्या कहते थे बच्चों? व्युत्क्रम संकरण। देखिए, ए पादप को अपन पहले संकरण में क्या मान रहे हैं? नर मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं? नर। और बी पादप को क्या मान रहे हैं अपन? मादा मान रहे हैं। ए पादप को नर और बी पादप को अपन क्या मान रहे हैं? मादा मान रहे हैं। ये आपका पहला संकरण है। कौन सा संकरण है बच्चों? पहला संकरण है। अब यदि दूसरे संकरण में, कौन से संकरण में? यदि दूसरा संकरण में ए पादप को मादा माने, वे बी पादप को क्या माने? नर जनक के रूप में प्रयुक्त करें तो ऐसे संकरण को अपन क्या कहते हैं बच्चों? व्युत्क्रम संकरण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? व्युत्क्रम संकरण। क्या कहते हैं? व्युत्क्रम संकरण। समझ आ गया? एक बार दोबारा समझ लीजिए। पहले संकरण में ए पादप को क्या माने? नर, और बी पादप को क्या माने? मादा। अब यदि इनका हम उल्टा कर दें, बी ए पादप को मादा माने और बी पादप को क्या माने? नर माने, तो ऐसे संकरण को बच्चों क्या कह देते हैं? व्युत्क्रम संकरण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? व्युत्क्रम संकरण कहते हैं। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं अपन जनक पीढ़ी। क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? जनक पीढ़ी। संतति प्राप्त करने के लिए जिन पौधों का आपस में क्या कराया जाता है? संकरण कराया जाता है। क्या कराया जाता है? संकरण। जैसे कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये क्या हो जाएंगे बच्चों? आपका जनक पीढ़ी हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों? जनक पीढ़ी। ये लंबा था और बच्चों ये क्या था? बौना था। इन दोनों में अपन ने क्या करा दिया? संकरण करा दिया। जिनका अपन संकरण करा रहे हैं उनको क्या कहते हैं बच्चों? जनक पीढ़ी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? जनक पीढ़ी। F1 पीढ़ी किसे कहते हैं? इन जनकों में संकरण, जनकों में संकरण से प्राप्त जो प्रथम पीढ़ी होती है बच्चों,
प्रथम पीढ़ी होती है जनकों के संकरण से कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये और कौन सी पीढ़ी है आपकी? F1 पीढ़ी है बच्चों। कौन सी पीढ़ी है? F1 पीढ़ी। यानी जनकों के संकरण से प्राप्त पीढ़ी को F1 पीढ़ी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? F1 पीढ़ी कहते हैं। F2 पीढ़ी किसे कहते हैं? प्रथम पीढ़ी के पौधों में, ये प्रथम पीढ़ी के पौधे हैं, इनमें दोबारा संकरण करा दिया जाए तो उससे जो प्राप्त पौधे होंगे, उससे जो संतति प्राप्त होगी, उसको अपन क्या कहते हैं बच्चों? F2 पीढ़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? F2 पीढ़ी। एक संकर अनुपात किसे कहते हैं? जो एक संकर संकरण के दौरान प्राप्त होता है। किसके दौरान? एक संकर संकरण के दौरान जो अपन परिणाम लिखते हैं उसको अनुपात में लिखा जाता है। जो एक संकर संकरण के दौरान प्राप्त होता है उसे बच्चों अपन कहते हैं एक संकर अनुपात। द्विसंकर अनुपात किसे कहते हैं बच्चों? द्विसंकर संकरण से प्राप्त अनुपात को, द्विसंकर संकरण से प्राप्त अनुपात को क्या कहते हैं बच्चों? द्विसंकर अनुपात कहते हैं। जो कि आपको फिनोटाइप प्राप्त हुआ था 9:3:3:1 और जो जीनोटाइप प्राप्त हुआ था वह हुआ था 122:412:121 ये प्राप्त हुआ था बच्चों। तो ये इस अनुपात को अपन क्या कहते हैं बच्चों? द्विसंकर अनुपात कहते हैं। जो किसके दौरान प्राप्त होता है? द्विसंकर संकरण के दौरान क्या होता है बच्चों? प्राप्त होता है। लास्ट इसमें पढ़ रहे हैं अपन संकरण। विभिन्न जातियों के जीवों के बीच दो भिन्न भिन्न जातियां लेते हैं और उनके बीच आपस में बच्चों क्या कराया जाता है? क्रॉस कराया जाता है। जो क्रॉस कराने की जो क्रिया है बच्चों वो क्या कहलाती है? संकरण कहलाती है। हाँ, दोबारा एक बार संकरण को समझ लीजिए बच्चों। विभिन्न जातियों के जीवों के बीच दो विभिन्न डिफरेंट जातियां ले ली जाती हैं और उनके मध्य बच्चों क्या करा देते हैं? क्रॉस। और जो क्रॉस कराने की जो क्रिया है वो आपकी क्या कहलाती है बच्चों? संकरण कहलाती है। आज के लिए बच्चों इतना ही। कल नेक्स्ट क्लास लेंगे अपन। धन्यवाद।